आ, 7:17 18 तक अस्पताल में, रामकृष्णा केयर अस्पताल में पहुंच गया है। सो 7-8 किलोमीटर दूर पे है रेलवे स्टेशन से। प्रभु मेरे साथ रहा। परमेश्वर के दया के आ, लिए धन्यवाद देता हूँ। और साजन को सर से मिला, बड़ा आनंद, मन को सुकून मिला, शांति मिला। और आ, नहाया। मेरे से उम्र में बड़े होने के बावजूद मेरा इतना ध्यान रखा साजन कोशी सर, धन्यवाद आपको। और मेरे लिए पानी गर्म करने के लिए, जो आ, ठंडा पानी से नहाने का मुझे तकलीफ होता है, वो तुरंत गए और रूम रूम वाले से मांगने, पूछने, गर्म पानी का व्यवस्था करने, और गर्म पानी को खुद रखा, अपना हाथों से रखा। और बहन को मिलने गए हैं, रेचल कोशी, बहन से मिलकर उनका हाल देखकर बड़ी तकलीफ से गुजर कर, इन दिनों में बहन है जो कॉलर बोन टूटा है, पसली में फ्रैक्चर है, हेड इंजरी में, लगातार हेड इंजरी के लिए जो सिर पर घाव लगा है, आ, आइस बर्फ के साथ बहुत परिश्रम किए हैं। खून भी दिखाई पड़ा और कान में से खून निकला। जैसे भी हो, 4 दिन आईसीयू में रखे गए हैं वो। 4 दिन बाद खतरे से बाहर है, प्राइवेट रूम में है। मैं जब गया था प्राइवेट रूम में है। ट्रीटमेंट चल रहा है, धीरे धीरे परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक होने लगी है रेचल कोशी। धन्यवाद देते हैं मेरा सेवा करने के लिए। इससे मालूम होता है प्रभु के दास को कितना चाहते हैं साजन कोशी सर, कितना चाहते हैं। और दिन भर वहां रुका। जैसे आप जानते हैं, शाम का गाड़ी विशाखापट्टनम के लिए दुर्ग एक्सप्रेस से आ, बहुत कठिन था। हर छोटा छोटा स्टेशन में रुकता था गाड़ी, बहुत कठिन था। 11:30 बजे जैसे भी हो, सही सलामत कल सुबह विशाखापट्टनम में पहुंचा पहुंचा। आप सब प्रार्थना करने के लिए, मेरे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रभु को महिमा मिले। साजन कोशी सर, आप इतना दीन और नम्र है, प्रभु के सेवक को बड़ी ख्याल रखते हैं। और यहाँ एक बात बोलनी है। जब से नॉर्थ इंडिया के टूर मदन कुमार जी साथ रहे, खत्म करके घर में वापस लौटा हूँ, तब से बीमार है। ना जाने कितना बीमार, कितना बीमार। 2 महीने से मैं आत्मा में प्रार्थना में जब बैठा,
प्रभु साफ साफ दिखा रहा था। कितने लोग, आ, महाकुंभ के आखिरी दिन था जब मैं पटना पहुंचा था। आ, कचाकच पूरा स्टेशन में भीड़ भरी थी। वीरेंद्र पंडित, उनके लिए भी रिजर्वेशन हो गया था गाड़ी का। आ, वो नहीं जा सकते थे। बेटा, उनकी पत्नी नहीं है, प्रभु में सो गई है। लास्ट टाइम में बताए थे, पिछले बार पटना गए गया था मैं, तब से जानता था। दोनों बच्चे, एक बेटा पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं, 200 किलोमीटर दूर में पढ़ते हैं। बेटी अकेली बीएससी नर्सिंग करती हैं पटना में। जवान बेटी के अकेले में छोड़ना होना सब नहीं है। इसी के कारण रुक गए थे वीरेंद्र पंडित। आना तो चाहते थे, लेकिन कैसे आ पाते। जवान लड़की अकेली, पटना शहर, कुछ भी हो सकता था। रिक्वेस्ट किया, पास्टर जी मैं आपके साथ चलना था चाहता हूँ, लेकिन कैसा आ पाता। ठीक है, आप रुकिए। बेटी अकेली है, अभी आप रुकिए। मदन जी आ रहे हैं। मदन जी जैसे आएंगे वैसा आ, निकलेंगे हम। और पूरा 10 दिन का यात्रा पटना के बाद सफल रहा। परमेश्वर को महिमा मिला। जगह जगह पे जहाँ भी जाता, सेवकाई आ, पूरा करके। जैसे मैं विशाखापट्टनम अपने घर में पहुंचता, अचानक इतना बीमार पड़ गया था। आत्मा में साफ साफ प्रभु से प्रभु हमको दिखा रहा था। कितने कितने विरोध करने वाले दुष्ट आत्मा, विरोध करने वाले दुष्ट आत्मा जगह जगह पर रोक लगाने के लिए। और धीरे 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 मैं संभलता आया हूँ प्रभु के महिमा के कारण। धन्यवाद हो प्रभु पर परमेश्वर का। और साजन कोशी सर अचानक पिछले रविवार को चर्च में जा रहे थे। वो भी धीरे धीरे, सड़क खाली होने से लोग भगाते रहते हैं गाड़ी, लेकिन बहुत ही स्लो चला रहे थे। इतने में अचानक स्कूल से, ट्यूशन से लौटने वाले दो तीन बच्चे साइकिल से क्रॉस कर रहे थे। अचानक गिर पड़े। जैसे गिर पड़ती है वैसे बेहोश हो गई है बहन, और घायल हो गई बहुत बुरी तरह। लोकल अस्पताल में ले गए थे। दिन भर परिश्रम के साथ साजन कोशी साहब भी गिर गए हैं। उनके कमर को घायल, गांव, उनके पसली में भी घाव। ना जाने कैसे संभाला हुआ अपने आप को। अपने पत्नी को उठाने के लिए बीजेपी का अध्यक्ष गाड़ी से होकर, और बीजेपी का कोई उठाने के लिए कोई आदमी था। दोनों मिलकर स्कॉर्पियो गाड़ी, अच्छा गाड़ी, अस्पताल में खुद लेके गए हैं। साजन कोशी सर से बोल रहे थे, आप भी घायल हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने आप को संभालिए, हम ले चलते हैं। वो खुद ही लेकर गए हैं। प्रभु को महिमा मिले। ये बात साफ हो गया था
मुझे तकलीफ देने वाले दुष्ट आत्मा साजन कोशी परिवार के साथ हरकत कर रहे थे। मंडे नहीं आए हमारे बीच में। एक दिन हो सकता है बिजी होंगे, लेकिन ट्यूसडे को, मंगलवार को भी नहीं आए। इसके साथ डाउट होने लगा। मैं खुद ही फोन फोन करके बातें किया, तब जाके सारा किस्सा बताया। साजन कोशी सर, मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता था। बेटी से बोला, पिताजी आप पहले से बीमार हैं, डैडी आप कैसे जा सकेंगे अकेले। कुछ भी हो बेटा, मैं अपने बेटी को बोला, कुछ भी हो मैं जाता हूँ। मैं अपने बहन को देखना चाहता हूँ। साजन कोशी सर, मिलना चाहता हूँ। प्रभु को महिमा मिले। मैं कल सही सलामत घर में पहुंचा। मेरी बहन बिस्तर पे घायल स्थिति में है और बिल्कुल मेरे पत्नी जैसे दिखती है दिखने में। मेरे पत्नी के बड़ी बहन जैसे। मेरे पत्नी का नाम रिबका है और वो रेचल है। मेरे पत्नी के जैसे दिखती है मेरी बहन। प्रभु करे जल्दी से ठीक हो जाए। प्रभु करे यीशु मसीह के अनुग्रह से धीरे धीरे अपने आप को चंगाई पाए, ठीक हो। यही दुआ के साथ अपना गवाही मैं आपके बीच में रखता हूँ। अब समय हो गया है। ज्योति हरी हमारे बीच प्रेज में है। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। मैं तो 3 मिनट में लूंगा, उसके बाद ज्योति जी अपने हाँ वचन को हाँ, रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, वन टू ऑल। जरूर जरूर। साजन कोशिश हाँ, सर, आप बोलिए। मैं 4 दिन आईसीयू में था। मैं चिंतित था, मैं देख नहीं पाता था। 4 दिन बाद आईसीयू से जब प्राइवेट वार्ड में आया तो मुझे देखने का अवसर मिला, वो भी मात्र आधा घंटा वाला हिसाब था आईसीयू में। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए, यहां तक तैयारी के साथ, सजगता के साथ, सतर्कता के साथ जिन बातों को हम सुन पाए पास्टर धनराज के द्वारा, ये इनके आने के पहले मुझसे और मेरी पत्नी से मिलने के पहले मैं अपनी पत्नी को ये बातों को रखा था, सबसे पहले धनराज साहब आएगा। मैंने उनको कुछ नहीं बताया। मैं मिसेस को ये बात बता चुका था, सबसे पहले धनराज साहब आएगा। उनको आत्मा चोटिल करेगा, घाव देगा, तैयारी करेगा और उन्हें यहां पहुंचाएगा। मैं जानता था, मैं अच्छी तरह से जानता था, पर इतना नहीं जानता था जितना उनको ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। जबकि मुझसे ज्योति हरि ने बताया था कि वो अकेले जाने के लायक नहीं है पिछले नॉर्थ इंडिया के टूर में। पर मैं इतनी गंभीर स्थिति नहीं जाना था, नहीं सोचा था। फिर भी अंतरात्मा की गवाही और मसीह का वो प्रेम, उस गवाही को बांटने के लिए उन्होंने तत्परता किया, खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरी जो बात मेरे और मिसेस के बीच में था वह पूर्णतया सत्य हुआ। और सबसे पहले मंगलवार को प्रभु के सेवक को मुझे देखने का अवसर मिला। मैं तत्पर खड़ा था और इनसे तमाम बातों को मैंने बताया।
और पास्टर सूर्यवंशी रायपुर में नहीं है, इस बात की अगुवाई मुझे जब मैं उठा उसके एक दिन पहले, उसी दिन जिस दिन पास्टर साहब को वहां पहुंचना था, मुझे ये अगुवाई मिला कि सूर्यवंशी जी रायपुर में नहीं है। मुझे उस बात की प्रति की आत्मा के अगुवाई के साथ मिला। मैं अपनी बात को इनके रायपुर पहुंचने के पहले ही 10 मिनट पहले उन बातों को रखा, जबकि वो ट्रेन में थे। और जैसे मेरी बात खत्म हुई 2 मिनट के बाद ये स्टेशन पहुंच चुके, और मैं उन्हें डायरेक्ट किया कि आप सीधे आ जाइए, मैं गेट पर आपका इंतजार करूंगा और आप फोन कीजिएगा, मैं 2 मिनट में तत्पर मिलूंगा। और वैसा ही हुआ। जब मैं इन्हें देखा, इनके चाल को देखा, मेरे आंख से आंसू निकल गया। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे सेवकों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो प्रभु की योजना के तहत निरंतर अपनी गवाहियों को खड़ा रखते हैं। जैसे पास्टर साहब ने बताया, नम्रता और दीनता ही एक मनुष्यत्व का जीवन है, प्रभु के सेवक का जीवन है। उन्होंने मुझे बोला नम्र और दीन, और मुझे लगा कि मैं तो बहुत गुस्सा वाला हूँ, मैं वैसे हाईली टेम्पर्ड हूँ। तो उस बात को रखकर जब मैं उनकी स्थिति को देखा, बिल्कुल सीढ़ी चढ़ते वक्त, हम 2nd फ्लोर में होटल में हैं और हॉस्पिटल में 4th फ्लोर में है। उनके आगे उतरते वक्त आगे और चढ़ते वक्त उनके पीछे अगुवाई करते हुए चला कि कहीं पास्टर हमारा गिर न जाए, चोटिल न हो जाए, क्योंकि इतनी भी उनकी क्षमता नहीं थी। सच में ऐसे दासों के लिए धन्यवाद। मैं उतना नम्र और दीन नहीं। और दूसरी बात जो उन्होंने मिसेस के बारे में कहा, हड्डी कोई नहीं टूटा है, हड्डी कंधे का हड्डी डिसलोकेशन है और पसली की हड्डी फ्रैक्चर्ड है, नॉट ब्रोकन। मैं ये मसीह की गवाही या बाइबल की बात को पूरा कर रहा हूं। वो देख के अपनी बात को गवाही में रख रहे थे, पर प्रभु अपने सेवकों को, अपने दासों को, अपने प्रियों को, अपने मेल मिलाप वालों की इस बात की चेतावनी के साथ रखा है, मैं तेरी हड्डी हड्डी को चुनने वाला हूं, जानने वाला हूं, टूटने नहीं दूंगा। और वो गवाही सत्य हुई। मुझे भी बहुत बड़ा केस हो सकता था, पर मुझे तैयार रखा। पर मेरे उठने के पहले बीजेपी का एक सेवक जो अपने बच्चे को सुबह लेकर जूडो कराटे सिखाने के ले जा रहा है, संडे, देखिए, समझिए, उसको देखकर बीजेपी का अध्यक्ष विद इन 30 सेकंड आके जीप रोका। वो दोनों, तब तक मैं गिर ही रहा हूं, मिसेस गिर गई, 25 की स्पीड में मिसेस थी। और पास्टर साहब ने जो बोला, 2 साइकिल नहीं, 4 बच्चे और 2 स्कूटी थी, साइकिल नहीं था। बच्चे चल रहे हैं मेरे से जस्ट थोड़ा सा आगे, करीब 20-25 फीट। अचानक रोड खाली है, 9:25 का टाइम है, 9:30 बजे मेरा चर्च लगता है। और मैं हमेशा किसी भी जगह पहुंचना लेट पसंद नहीं करता। 5 मिनट पहले पहुंच के, अगर खिड़की नहीं खुला है, कुर्सी अगर नहीं पोछा गया है, तो मैं उस काम को करके दासत्व के जीवन के साथ अपने आप को पेश करता हूं। जैसे पास्टर साहब ने मुझे बोला नम्र और दीन, सच में मैं नम्र और दीन नहीं हूं, प्रभु मुझे कर रहा है। उम्र में जरूर सयाना हूं, क्योंकि 40 साल मैं प्रभु की सेवकाई में नहीं था, मैं अपने बच्चों के लिए गवर्नमेंट की सेवकाई में था। पर मैं सेवारत था, पर पूर्णतया नहीं था। नहीं तो मुझे तो 20 साल नौकरी करके मेरे को अर्ली रिटायरमेंट ले लेना था। आज उस बात का मुझे दुख है कि मैं अर्ली रिटायरमेंट क्यों नहीं लिया। कोई बात नहीं ज्योति बेटा, आप थोड़ा रुक के अपने बात को रखेंगे, मेरी बात थोड़ी पूर्ण होने दें। आप अपने बात को 5-10 मिनट में खत्म करेंगे। मैं अपनी बात को पूर्ण करना चाहता हूं। जैसे मैं मिसेस से कहा था, सबसे पहले धनराज साहब पहुंचेंगे, और वो पहुंचे। सूर्यवंशी जी नहीं मिलेंगे, ये भी मैं बताया घर में, उसके लिए मैं प्रार्थना किया और इनके लिए प्रार्थना किया, हे प्रभु सुगमता से पहुंचाऊं। मैं जब देखूं बिल्कुल तैयार मिले, और सच में देखा तो मेरे आंख से आंसू आ गया, जिसे पास्टर नहीं पहचान पाए या देखे भी होंगे तो समझ पाए होंगे। मैं रुआंसा हो गया। रुआंसा शब्द यूपी बिहार का मेन शब्द है कि आंखें नम हो गई। आंसू गिरा नहीं, वहां
मिसेस का हड्डी टूटा नहीं, हड्डी डिसलोकेशन हुआ है कंधे में और पसली फ्रैक्चर्ड है। मैं अभी जो बात को कर रहा हूं ये मैं शडोल से कर रहा हूं, अपने घर से कर रहा हूं। ये इस बात का द्योतक है कि मैं पत्नी को प्रभु के सहारे छोड़ के चला आया और मुझे, क्योंकि मैं घर से सब लॉकअप नहीं कर पाया था, मेरे साथ जो एक मेरा दोस्त है या सेवक है प्रभु का, वो सब 4-5 दरवाजे बंद किया। मैं देख भी नहीं पाया कि दरवाजे में डबल लॉक किया है कि नहीं, कहीं डबल लॉक नहीं था, सब सिंगल लॉक था। मेरे को देखने की भी इच्छा नहीं थी। भाड़ में गया संसार और भाड़ में गया घर, क्योंकि मेरे बाप के बनाए घर में रहता हूं। जिन बातों को पहले भी धनराज साहब ने बताया, मैं ना घर बनाऊंगा ना घर की चिंता करता हूं। मेरा घर परमेश्वर सोने के रोड के साथ तैयार कर वहां खड़ा है, बस उसकी अगुवाई के इंतजार में है। धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु इतनी सजगता दी, इतनी सामर्थ्य दी। प्रभु में मेरे से 20% आगे है मेरी वाइफ। वचन का ज्ञान, भले हिंदी उतना अच्छा नहीं क्योंकि वो केरला से पढ़ी है, मैं एमपी से पढ़ा हूं, मेरी हिंदी अच्छी है, उनकी हिंदी कमजोर है, पर सब बात समझ प्रभु देता है। तो प्रभु में मेरे से कम वो 30% आगे। और कई बातों में प्रभु अगुवाई के साथ रखा। हमारी टीम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, श्री नारायण इत्यादि क्षेत्रों में है। कई पास्टर्स आए, कई मलयाली आए, फैमिलीज आया। मैं जैसे ही आईसीयू से निकालते कि मैं शडोल आने की स्थिति में नहीं था, फिर भी बेटा बोला पापा आप जाओ, घर और सब लॉक करो, फ्रिज थोड़ा खाली करो, 2-4 दिन रह के वापिस आना आप, क्योंकि सब पैकअप था। शनिवार को मैं सब लेकर के 1 हफ्ते के प्लानिंग को पूरा मैंने बना के पीस के, क्योंकि मुझे दांत नहीं है तो सब मुझे पीसना पड़ता है और संडे को मैं ये काम नहीं करता, इसलिए मैं हर शनिवार को 2 बार बाजार जाकर एक एक उपयोगी चीजें मैं सब ले करके उसको पहले प्रेशर कुकर में पकाता हूँ, 2-4-6 सीटी मार के फिर मिक्सी में पीसता हूँ, ताकि वो हफ्ता भर मेरे पास चल पाए। 2-3 व्यवस्था के साथ मैं उन बातों को शनिवार को पूरा करता हूँ। और ये शनिवार की सवेरे का केस है, कई चीज खराब हुआ होगा। सच बताऊं, मैं कल रात में 12:30 बजे शहडोल पहुंचा और मेरे को सोने में कम से कम 2:30-3 बज गया। 2:30-3 बजे मैं डेली उठता हूँ और 2:30-3 बजे मैं बिस्तर पर गया। तब कई बातों के लिए मेरे आंसू निकले और नींद नहीं आया मुझे। मैं रात भर यूं ही घूमता रहा। और यहाँ आने के बाद जब मैं सवेरे थोड़ा सा उठता हूँ 4:30 बजे, तो मेरे कमर में, रिब्स में अभी वहां से ज्यादा दर्द बढ़ गया। अभी मैं चोटिल हूँ, मैं शहडोल में हूँ, पर थोड़ी सी एक बात, क्योंकि बेटे ने बोला नहीं पापा आप जाओ, मैं उसकी बात को बिना नकारे मैं चला आया। बोलता है मैं सेवकाई कर लूंगा, आप चिंता मत करो। इतने पास्टर्स लगे, विश्वास रखिए, प्रभु के सेवक टाइम नहीं दे रहे मुझे खाने के लिए। ऐसी प्रार्थनाएं चल रही समक्ष सामने, एक हाथ मिलाकर बात करता है, एक सिर में हाथ रख के प्रार्थना करता है, कई तरीके बात के उसके धनराज साहब के करने के बाद लगे हुए हैं। कई मलयाली से, उसमें आंध्रा वाला भी है, उसमें मद्रास वाला भी है, कई जगह के पास्टर आ आकर कर रहे हैं। और अभी भी मुझे कुछ देर पहले खबर आया कि सवेरे 5:30 से लगा है पास्टर लोग जो उसके रूम में है। मैं तो अपने घर में हूँ, शहडोल में। बेटा ऑनलाइन जॉब करता है, इसलिए कंप्यूटर रख, वो अपने भी जॉब करता है, पर चौथे मंजिल में नेट नहीं होने के कारण उसको हर बार नीचे जाना पड़ता है या हवा में ऊपर छत में जाना पड़ता है। इस कारण से मुझे जल्द से जल्द यहाँ से फिर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ की थोड़ी सी एक अगुवाई कर, मैं 2-4 दिन जैसे ही बेटा का फोन आएगा मैं फिर जाऊंगा रायपुर। प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, हड्डी तोड़ने से बचाया है। एक एक बात की हमारी वो चिंता, हमारा जीवित खुदा हमारे लिए तत्पर है। और जो बीजेपी के 2 लोग, उतना बड़ा स्कॉर्पियो, 12-13 लाख 15 लाख की गाड़ी होती है, बड़े कुशन के साथ मुझे बड़ी सजगता के साथ हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मेरे पास तो कोई गाड़ी 4 व्हीलर नहीं है, मेरे पास 2 व्हीलर है, पर मैं दासत्व के साथ प्रभु के भय में रहते हुए मैं रोल्स रॉयस का कार ले सकता हूँ।
पर मैंने वो नहीं किया और मुझे चोटिल होने से शायद अगर ऐसे स्थिति में मेरा और बड़ा केस हो जाता। स्टेपनी और स्टेयरिंग, इन सब के कई प्रकार की बातों को और कई प्रकार की मैंने एक्सीडेंट्स को मैंने देखा है, झेला है। स्टेयरिंग को काटकर शरीर को बचाया गया, मृतक शरीर को बाहर निकाला है हमने। वही कोलरी के समय की बात है, आज से 10 साल पहले की बात है। और अब तो गाड़ियां बहुत बढ़ गई, सांसारिकता बहुत बढ़ गई, प्रभु में बहुत कम लोग हैं, और जो हैं वो प्रभु को मानते नहीं और जानते नहीं। मानना, जानना और प्रभु में रहना, अगर हम प्रभु में हैं तो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला खुदा है, अन्यथा ऐसा नहीं। सच बताऊं, 15 से 16 साल के लड़के, 10वीं से 11वीं के लड़के हो, 12वीं भी नहीं है, मैं जानता हूं। अब बताइए, सीधा सीधा, ना कोई टर्निंग है ना कुछ है, खड़े रोड में बाएं चल रहे हैं, मैं दाएं से निकल रहा हूं, उसके वहां तक नहीं पहुंचा, मैंने सडन ब्रेक लिया, उन्होंने क्या गाड़ी दाएं तरफ घुमा दिया, और उनकी चुहलबाजी, खेल कर रहे बच्चे, खेल रहे एक दूसरे, 4 बच्चे और 2 स्कूटी। अब ये स्थिति है। मैंने देखा, सडन ब्रेक लिया, मिसेस गिर गई, बीपी वाली है, मेरे ज्यादा बीपी है, मेरे मिसेस को शुगर मेरा ज्यादा है। इस तरीके से वो जब गिर गई, मैंने हल्का सा पीछे देखा, तब तक मेरी गाड़ी 5 किलोमीटर की स्पीड में वो गिर गई, 10 किलोमीटर की स्पीड में, कोहनी के बल गिरी। और कोहनी से जब नहीं संभला तो सिर के बल गिरी, सिर में हेमेटोमी हो गया, उस कारण से कान से खून निकला और पसली में भी मार हो गई, मैंने हल्का क्रैक है। मैं अच्छे तरह से एक्सरे को देखकर डॉक्टर से कब्जित हुआ, जब मैं प्राइवेट रूम में मिसेस को ला पाया। बड़ी उससे लगा था कि 1 दिन में निकालो डॉक्टर, 2 दिन में निकालो, कोई मानने को तैयार नहीं। 4 दिन बाद निकाला। मैं 2 मिनट मिलता था, बाकी बेटा बेटी को दे देता था। बेटी, दोनों जन प्रीमियम फ्लाइट का टिकट लेके 3 गुना पैसा लगा है। 6,000 की जगह में 18,000 रुपए देकर बेटी बेंगलोर से पहुंची। 3 घंटे में बेंगलोर से बेटी यहाँ आ गई, रायपुर। अगर ये बिलासपुर हम ले जाते तो स्थिति हमारी अपोलो में और उनको दूर हो जाता, इसलिए मुझे रायपुर एयरपोर्ट करके मुझे रायपुर जाना पड़ा। दोनों बच्चे बाई फ्लाइट प्रीमियम 3 गुना 2.5 गुना टिकट से आए। ये सब प्रभु की आशीष है। पैसा, समय, जगह निर्धारण, जैसे सेवकों को खड़ा किया बीजेपी का, हम कभी आज तक किसी से बात नहीं किए, हमारा विरोधी दल है, हमारा उससे कैसे मेल मिला, सांसारिकता को कैसे हम जानेंगे, पर वो हमें जानते हैं, हमारा नाम नहीं जानते, प्रभु की सेवकाई मैं करता हूं ये नहीं जानते, पर हाँ शाडोलिया है, उनको ये पता है कि शाडोलिया है, उस कारण उनसे प्रभु ने करवाया। ये मेरी 100% जो गवाही थी अब 200% में हो गई। एक प्रभु का सेवक, बीजेपी का सेवक जो अपने बेटे को लेकर कराटे सिखाने जा रहा है, उसके कारण बीजेपी का अध्यक्ष जो खुद ड्राइविंग करके उसी रोड पे आ गया, विद इन 1 मिनट नहीं लगा, 30 सेकंड के अंदर उसको देखा। बीजेपी का अध्यक्ष मुझे नहीं जानता, उसको देखकर गाड़ी रोका, क्या है, क्यों हो गया, कोई उनका आदमी है क्या, जो बहन लेटी हुई है, एक्सीडेंट का पात्र है, उन्हें मालूम है। तब तक मेरी गाड़ी भी गिर गई, मेरे को भी कमर में लगा है, मेरे को भी पसली में लगा है, और आज ज्यादा दर्द है। 2 दिन साहब, धनराज साहब 2 दिन पहले जो देखे थे, आज मेरी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि प्रभु वहां से मेरे से सेवा ले रहा था, मिसेस का मुझे तैयार खड़ा रखा था। पर आज मेरी स्थिति उससे दयनीय है जैसा मुझे धनराज साहब ने देखा था। मेरे पसली में दर्द है, पर मैं एक्सरसाइज करके उसको समझ गया हूं कि मेरी पसली ना टूटी है और ना फ्रैक्चर है, वरना मैं चल नहीं पाता। धनराज साहब का गर्म पानी में घर में करके दिया, बकेट लाया, इमर्सर था। है तो हम प्रभु की दया से या बेटों की दया से समझ लिए, या पैसे के कारण फर्स्ट क्लास हम एसी रूम में थे। शायद मैं अकेले होता, बेटा बेटी नहीं होता, तो मैं ऑर्डिनरी रूम में रहता, पर बेटा बेटी मुझे एसी रूम देकर और धनराज साहब को वहां प्रेषित किया। हाँ, तो प्रभु का दास आ रहा है, सेवक आ रहा है, उनको अच्छे से थोड़ा लेटने दो करके मैं उन्हें एक कॉफी पिला के ऊपर ले गया, और सारी व्यवस्था करके, गर्म पानी के लिए मैं भीख नहीं मांगता, मैं त्याग नहीं कर पाता उतना,
उतना अपने आप को चोटिल स्थिति में नहीं ले जा पाता, पर मैं जाकर स्टैंड में बोला कि मेरे गर्म पानी चाहिए। क्योंकि बहुत महंगा रूम नहीं था तो डायरेक्ट गर्म पानी नहीं था, एसी जरूर प्रबंध था। तो मैं जाकर इमर्सर और बकेट लाकर, जो नीचे है ग्राउंड फ्लोर में, देखिए चढ़ने की सामर्थ्य आज की स्थिति होती तो शायद मैं ना कर पाता। आज मेरे को इतना दर्द है और मैं सो भी नहीं पाया, नींद ही नहीं आया। 1 घंटा में हल्का सा सोया हूँ, 3:45 से लेके 4:15 तक। मैं उतरा हूँ 11:30 बजे ट्रेन से, 12:45 बजे, और आधा घंटा लग गया। शेयरिंग ऑटो में हम आए। डायरेक्ट ऑटो में 150 रुपये लगता है, शेयरिंग ऑटो में 20 रुपये लगता है, जो मेरे घर से स्टेशन 2 किलोमीटर। वहां भी मैं पैसे सेव करके सेवकाई में लगाना चाहता हूँ, सेवकों को देना चाहता हूँ, प्रभु को महिमा देना चाहता हूँ, हमारे द्वारा प्रभु का नाम उजागर हो। जितने पास्टर्स मेरे सामने वहां है, कोई खाली नहीं जा पाया। प्रभु मेरे पॉकेट में डाल के रखा है, तू सेवा कर, तेरे को उसी तैयारी में रखना चाहता है। ये सब प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें तैयार करता है। धन्यवाद प्रभु का। हर एक बात में आशीषित रखा है। मैं थोड़ी बहुत यहाँ की व्यवस्था कर, वो हॉस्पिटल का कुछ पेमेंट्स बचा है और कुछ दवाइयां रिटर्न करना है, उस सब मुझे आज करना है। घर का टैक्स देना है, वो मैं नहीं कर पाया था। थोड़ा सा फ्रिज खाली भी करना है, कई चीज को पीस के रखा हूँ, वो सब थोड़ा बहुत। मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा, ना आज ना कल, ना 3 दिन खाना नहीं बनाऊंगा, तो भी मैं जूस से ही काम निकाल सकता। इस जैसे मूली, गाजर और अपना बीट रूट, इन सब का जूस मैं 3 दिन पीऊंगा तो मेरा पेट भरा रहेगा। और वही चाहिए मुझे एस डायबिटिक। मैं रोटी चावल नहीं भी बनाता तो भी मेरा काम, 3 दिन का मेरा खाना फ्रिज के अंदर है। अभी मैं देखा नहीं हूँ किस स्थिति में है, पर वो खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं सब सैटरडे को फटाफट करके फ्रिज के अंदर कर दिया था। हो सकता है थोड़ा एसिडिक हो गया हो तो थोड़ी बहुत फेंक भी देंगे, चलेगा। मगर प्रभु की महिमा अगर हमारे द्वारा होता है, हमें जीवित रखा है, खड़ा रखा है और आशीषित रखा है। सच में मुझे, मेरे बारे में जो धनराज साहब जान पाए, देख पाए, उससे ज्यादा मेरी जर्जर स्थिति थी। पर मैं उनके सामने अपने आप को, मैं प्रभु की सेवा में विमुख नहीं किया। और डर के साथ, मेरे को दर्द है फिर भी मैंने एनर्जेटिक रूप में, क्योंकि मैं एक जमाने का अच्छा स्पोर्ट्समैन था। मैं करीब करीब आधा इंडिया स्पोर्ट्स के नेम से, कोल इंडिया के तहत सब जगह मैं फ्री गया हूँ और अच्छा खिलाड़ी था। 3 आउटडोर गेम, 3 इंडोर गेम खेलता था। 12 रोटी तक मैंने खाया है एक टाइम में। और अच्छा, आज भी भूख लगता है पर मैं खाता हूँ मात्र पतली 3 रोटी। और आज मैं अकेले हूँ शडोल घर में, खाना मुझे ही बनाना। मेरी उम्र 67 ईयर है, मैं कभी पीछे नहीं हटता। और कभी बीवी को या अपनी पत्नी को मैं अर्धांगिनी मानकर पैर की जूती नहीं मानता। हमसे मैं बढ़कर रखता हूँ। मैं 50 नहीं, 70% उसको आशीषित चाहता हूँ, और मैं 30% अपने आप को मानता हूँ। और पूरी तरह उनके रहते भी मैं खाना बनाता हूँ, झाड़ू भी मारता हूँ, पोछा भी मारता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने शरीर को फिट रखना है। व्यवस्था पूरी चीज मेरे पास है, इलेक्ट्रिकल पूरा इक्विपमेंट है। क्योंकि कोल माइन में 40 साल हम इफरात यूनिट बिजली का यूज किए, हमारे लिए बिजली फ्री रखा था कोल इंडिया। मेरे पास बर्तन तक धुलने का इलेक्ट्रिकल मशीन है, पर वो सब पड़ा है एक जगह, सब कपड़े में बंधा पड़ा है। तो कहने का मकसद ये है, प्रभु हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से तैयारी देकर खड़ा रखा है। और हमें चोटिल तो जरूर किया, पर गूदे भरने वाला, मांस भरने वाला, हड्डी पर ताकत रखने वाला मांस है, उसमें चोट हुआ है, हड्डी में चोट हुआ है, पर टूटने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु का। यह आज की मेरी गवाही थी। और प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ उसका परिचायक बनने के लिए, कि आशा, विश्वास और प्रेम को हम मसीहत में रहकर पूर्ण कर न पाए। और जब तक ये व्यवस्था पूर्ण नहीं होगी, प्रभु का आना संभव नहीं है। हर एक घुटना इस बात को जब तक जान नहीं लेगा, मान नहीं लेगा और समर्पित नहीं हो जाएगा, प्रभु का आगमन निकट नहीं है। वचन बोलता है निकट है, अगला पल है, पर क्या हमारी तैयारी वैसी है? इसके लिए हम एक एक पास्टर्स के लिए, एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हुए आशीष चाहते हैं।
मैं पूरी बात रख चुका, और बाकी के दिनों में जब तक मैं शेड्यूल में हूँ पूरा समय देने की कोशिश करूंगा। इसलिए एक दूसरे मीटिंग को जो 6:30 बजे मेरा स्टार्ट होता है उसको मैं छोड़कर, और आईपीसी के एक मीटिंग को छोड़कर मैं अभी इस मीटिंग में हूँ, क्योंकि मैं 6:30 से 7 तक मसीह वंदना पुणे का सौभाग्य के साथ मुझे चलना पड़ता है। वो क्षमा मांग के मैं 6:35-36 में यहाँ आया। अब ये जो 7 बजे मैं इसमें होता था, अब वो 7:30 हो गया। ज्योति के पास टाइम ही नहीं है। बेटा थोड़ा सा प्रार्थना करके निकाल लेना, मैं अपनी बात को बंद करता हूँ। हर एक बात से आप सबको प्रभु आशीषित करे और महिमा के योग्य रखे, खड़ा रखे, सैद्धांतिक रखे, हर बात में तैयारी के साथ रखे, सजगता के साथ रखे। और बड़े सजगता का ही जीवन मसीह का जीवन है, और त्याग का ही जीवन है, क्योंकि प्रभु का होने से नहीं होगा, प्रभु में होना पड़ेगा। बहुत बड़ा फर्क है। हर एक पास्टर इन बातों को रखता है, जानता है। अभी जो 3 दिन पहले एक एक दासों की बात से मैं धनराज साहब को उस बात के लिए धन्यवाद दिया, आप जैसे लीडर के लिए, कि एक एक दास अगुआ बड़ी सजगता से एक एक बात को रखता है, जानता है। धन्यवाद प्रभु का। जितनी महिमा हमसे और एक एक पास्टर से लेना चाहता है उसके लिए हम तत्पर और सिद्ध बन पाए। धन्यवाद प्रभु का। हाँ, ज्योति हरि को देता हूँ आमीन के साथ। आमीन आमीन। ज्योति हरी बेटी कल प्रचार कर लेंगे आप, लेकिन जी हाँ हाँ हाँ, कल के लिए तैयारी में रहेंगे बेटी। और आखिरी प्रार्थना करेंगे ज्योति हरी, और विश्वनाथ प्रसाद जी आशीषों को सुनाएंगे। लेकिन पहले एक बात जरूर बोलना है, रेचल कोशी जो बीमार हैं, इन समय रायपुर में अस्पताल में हैं। बहुत लाड़ प्यार मिला उनको। आखिरी बेटी थी, 5 बहनों में एक भाई, आखिरी बेटी थी। बहुत लाड़ प्यार मिला उनको, और प्रभु में बहुत आगे हैं। इस बात को गवाही के तौर से सुना है हमने। प्रभु में आगे, बहुत आगे हैं। दीन और नम्र बनकर प्रभु की सेवकों को आदर देने, मुझे भी उनके हाथों से भेंट दिया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो खुद अपने हाथों से मुझे भेंट दिया, गिफ्ट दिया। गॉड ब्लेस हर। प्रभु को महिमा मिले। और साजन कोशी साहब, साजन कोशी सर पूरे 10 दिन फ्रिज में रखे हैं। एसिडिक हो सकते हैं, आप नहीं खाए। ताजा बनाकर हो सके तो अपने हाथों से ताजा बनाकर, जूस भी है और पिसा हुआ जो भी रखे हैं फ्रिज के अंदर, नहीं खाना। आपके सेहत के नुकसान हो सकते हैं, नहीं खाएंगे। और ज्योति हरी बेटी आखिरी प्रार्थना करेंगे। विश्वनाथ प्रसाद जी आशीषों को सुनाएंगे। ये सभा यहीं पर समाप्त करने जाएंगे। ज्योति हरी से निवेदन करते हैं, आखिरी प्रार्थना करेंगे बेटी। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद पिता, सुंदर मौका, सुंदर समय के लिए पिता, सुंदर से पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत गवाहियों के लिए पिता परमेश्वर, अपने दयानुग्रह की पिता परमेश्वर, अपने सब कुछ संभाला पिता परमेश्वर, शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर। आप उनके साथ रहे पिता परमेश्वर, और हर एक चीज़ को पिता आपने किया पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूत द्वारा पिता एक्सीडेंट वाली जगह को पिता परमेश्वर, अपने विधायक को भेजा पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो भी हॉस्पिटल के काम थे पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ संभाला पिता। पिता भैया और बहन को भी पिता, दीदी को भी पिता परमेश्वर, आपने उस जगह में उपस्थित किया पिता। पिता साजन कोशिश सर के बेटे ने पिता परमेश्वर सब कुछ संभाल लिया पिता, आपके सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर। पिता धनराज सर के लिए भी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने उन्हें सही सलामत ले गए पिता, सही सलामत वापस लाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके सारे कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती चाहते हैं पिता,
जब भी पिता वो माँ जो हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर पूरी रीति से चंगाई पाए पिता परमेश्वर, उनकी जहाँ-जहाँ पे चोटें लगी हैं पिता परमेश्वर, वहाँ-वहाँ पे पिता परमेश्वर आप स्पर्श करें पिता, उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। वो वापस जल्द से जल्द अपने घर को लौटे पिता परमेश्वर। और पिता सर की जो भी ज़रूरत आवश्यकता है पिता परमेश्वर, शारीरिक पिता परमेश्वर आप उन्हें पिता दीजिए पिता परमेश्वर। वो स्वस्थ रहे पिता, उन्हें चंगाई भरे हाथों से घेरे रखे पिता परमेश्वर। उनके परिवार में आपके आशीष हो पिता परमेश्वर। अब दया अनुग्रह करना पिता, यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए रखते पिता परमेश्वर, जितने जन भी उपस्थित है पिता, हर एक को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक के घर परिवार में शांति बरकत हो पिता परमेश्वर। खाने पीने की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक की कमी घटी को पूरी करना पिता परमेश्वर। और आपका सुसमाचार प्रचार करने की शक्ति सामर्थ्य देना पिता। आज के दिन पिता हम किसी को प्रचार कर पाए पिता, ऐसे हमारे जीवन को इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर खुदा। प्रार्थना विनती करना चाहते पिता, यहाँ उपस्थित हर एक को आशीष दीजिए, अपने कार्य में पिता इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। फिर से इतने अच्छी गवाही के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। अब आशीषों को लेंगे विश्वनाथ प्रसाद जी। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। हम सिस्टर के लिए एक दो शब्द कहना चाहते हैं। सिस्टर हमारे घर आना चाहती थी पहले और बोली थी कि अपने हाथ से हम खिलाएंगे। वो जो सिस्टर हमारे घर आवे, अभी तो फोटो देखी है, रियल देखे, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द सिस्टर अपने पैरों से चल करके हॉस्पिटल से घर में आवे। रेचल कोशी, बहन का नाम रेचल कोशी है। रियटेल कोशी सिस्टर के विषय में बोल रहे हैं। प्रभु प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें। और हम सभी भाइयों से निवेदन कर रहे हैं, हमारे सभी भाई जो ग्रुपिंग में जुड़ते हैं, सभी भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में है हमारी सिस्टर कोशी साहब के लिए प्रार्थना करते आएंगे कि जल्दी से जल्दी वो घर आए, अपने घर आए और फिर हमारे घर भी आए। आमीन। ऐसा आप लोग नहीं सुने हैं कि सिस्टर बोली है आ करके हम अपने से खाना बना करके भैया को खिलाएंगे? बोलिए, सिस्टर बोली है कि खिलाएंगे अपने हाथ से, जिस तरह भैया अपने हाथ से खिला करके गए। जे 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 तो वही तो पूरा करने वाला वही है। हमारा सामर्थ्य तो वही है, हमारा बल तो वही है। जी जी जी, हम उसके बगैर कुछ नहीं। सभी भैया बहन लोगों को जय मसीह, सभी भैया सिस्टर लोगों को जय मसीह। आमीन। सभी को जय मसीह, सभी को जय सबको जय मसीह। मसीह। जय मसीह। जय जय मसीह। जय मसीह। सबों को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह भैया दीदी।